जादुई क्रिस्टल बॉल बता क्या है हमारे भविष्य में। नमस्कार, मेरा नाम है आद्या और आज मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए सूरजकुंड मेला। और अभी मुझे लगेगा काफ़ी समय और काफ़ी दूर भी है ये, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई कहानी सुनाई जाए। अब भाई मैं रहती हूँ दिल्ली में और मैं बचपन से बड़ी भी दिल्ली में ही रहकर हुई हूँ। सिर्फ कुछ सालों के लिए शहर छोड़कर जाना पड़ा था, पर एक अजीब सा ही खिंचाव है कि मुझे वापस से नौकरी करने के लिए जल्दी से जल्दी वापस भी आना पड़ा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ उन इलाकों की जहाँ से मैं रोज़ होकर गुज़रती रही हूँ या काफ़ी साल गुज़री हूँ। अब दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है कि अगर आप रह कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ इलाके तो हाँ कभी नहीं सोते, पर कई इलाके ऐसे हैं जो सोते भी हैं और डरावने सपने भी दिखाते हैं आपको। तो ये बात है मेरी नौकरी के पहले दिन की, और बहुत ही खुशी से मैं अपना ऑफिस पहुंची और उतने ही दुख से वापस लौटी, क्योंकि नहीं, नौकरी से नहीं निकाला था, मेरे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे रास्ते में। अब उस दिन तो मुझे दुख में कह लो और शौक में समझ नहीं आया क्या करूं, पर अगले दिन ऑफिस जाने पे सबने बोला कि आद्या एफआईआर करवाओ। तो मैंने कहा ठीक है। लौटते टाइम क्योंकि यमुना बैंक पे मुझे पता चला था, तो मैं यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर उतरी, निकलकर पुलिस स्टेशन ढूंढने लगी और थोड़े ही पास में मुझे मिल गया। अब भाई देखो, यमुना बैंक का वातावरण है बहुत ज़्यादा सुनसान और एकदम शांत, दिन में सुंदर, रात में भयानक, बिल्कुल वैसा ही था। पर अब मैं इतना नहीं डरती थी उस वक्त, अभी भी मुझे नहीं पता मैं कितना डरती हूँ, पर मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी, स्पेशली लड़कियों को, कि रात में आप ये सब फालतू के जोखिम लीजिए। तो मैं बाहर निकली, थोड़ा सा आगे चलने के बाद में मुझे पुलिस थाना दिखा। मैं पुलिस थाने में गई, वहाँ पे एक कोई खड़े थे, मुझे नहीं पता वो इंस्पेक्टर थे या क्या थे। मैंने उनको बताया, क्योंकि रात में अकेले एक लड़की बैग वैग टांगे हुए पुलिस स्टेशन की तरफ आती मिलेगी तो उनको भी कुछ सीरियस ही इशू है, लगेगा ही। तो उन्होंने मेरी बात को भी एकदम से ध्यान से सुना और मुझे खुद ही लेकर गए कि आइए हम जो है आपको यहाँ पे ले जाते हैं। तो मैंने जैसे उन्हें बताया था एफआईआर दर्ज करानी है, तो वहाँ इंस्पेक्टर साहब बैठे थे और आसपास एक दो हवलदार वगैरह भी थे। तो खैर वहाँ पे मैं बैठी, मैडम कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वो वगैरह पूछा, पानी वानी पूछा, उसके बाद उन्होंने एफआईआर लिखी बड़े ही अच्छे से। और उन्होंने मुझे वैसे तो मुंह पे क्लियरली बोल दिया कि वापस नहीं मिलता कोई सामान, लेकिन अच्छी बात है आपने दर्ज करा दी तो आपके डॉक्यूमेंट्स ईजिली बन जाएंगे दोबारा। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी यही एक्सपेक्टेड था। फिर उन्होंने मुझे बहुत ही सेफली वापस स्टेशन तक भी भिजवा दिया। स्टेशन पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने देखा चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, क्योंकि नोएडा की तरफ वापस आने के लिए एक समय होता है भीड़ का, उसके बाद में भीड़ नहीं मिलती और वो समय बीत चुका था। तो मैं अकेली उस तरफ बैठी हुई सामने देख रही थी, और देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि सामने जो खाली खलिहान जैसा पड़ा है वहाँ पे कोई लड़की जैसी भागे जा रही है, और मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी बताते हुए। खैर मैंने अच्छे से घूरने की कोशिश भी करी, लेकिन मेरी दूर की नज़र भी कमज़ोर है, तो काफ़ी आंखें गड़ाकर देखने के बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि मैं ये देख क्या रही हूँ। पर मुझे लगा तो सच में ऐसा ही कि जैसे मैंने किसी को सामने बस कुछ सेकंड्स के लिए देखा कि पूरा खाली मैदान सा जो है, जहाँ पे बिल्कुल घास वगैरह उगी हुई है, वहाँ पे सफ़ेद से कपड़ों में एक किसी लड़की को भागते हुए सा देखा है, और पीछे मेट्रो वगैरह जो पार्क होती है वहाँ डिपो में, वो भी खड़ी हुई थी। तो कहने का मतलब है हर चीज़ क्लियरली जो वहाँ पे वैसी थी वैसी ही दिख रही थी, बस वो सफ़ेद सा कुछ बीच में नज़र आया। और उस टाइम तो मेरा इतना ध्यान नहीं गया, क्योंकि अभी मैं एफआईआर दर्ज कर आई हूँ, अभी मुझे घर जाने की जल्दी है, मैं गाने भी सुन रही हूँ और मेट्रो का वेट कर रही हूँ, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। बस जैसे होता है आप कुछ ऑब्ज़र्व करते हो, मैंने उतना ही देखा। खैर फिर मेरी मेट्रो आ गई और मैं मेट्रो में बैठ के अपना घर, तब भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन मैंने एफआईआर की बात करी, ये सारी बात मैं भूल भी चुकी थी। और कम से कम 1 साल बाद इस घटना के हम ऑफिस में बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे, सब भूतिया कहानियाँ सुना रहे थे, और मेरे ही एक कलीग ने कहानी सुनाई कि कैसे यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पे रात में सफ़ेद कपड़ों में एक महिला दिखती है। जो कि महिला है, भूत है, कौन है किसी को नहीं पता, उसे घोंसली पैसेंजर भी कहते हैं। और उस दिन मेरे को वापस से याद आया कि मैंने भी तो कुछ ऐसा ही देखा था। अब ये कहानी असली भी हो सकती है या नकली भी हो सकती है। हाँ, पुलिस थाने वाला पार्ट रियल है।